नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जल संसाधन अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जल संसाधन में हम भारत की बहुउद्देशीय नदी जो भी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दो प्रकार से संचालित की जाती है, एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले हम भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना आदि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो भी हीराकुंड परियोजना है ये महानदी पर संचालित है। महानदी वो नदी जो उड़ीसा में वर्षा काल के दौरान बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तथा जैसे ही वर्षा काल का समय चला जाता है या वर्षा का जो दौर है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद में इस नदी में पानी सूख जाता है, जिसके कारण वर्षा की समाप्ति के बाद में वो क्षेत्र जहां से ये नदी फ्लो करती है, जिस क्षेत्र से बहती है, उस क्षेत्र को सूखे और अकाल का सामना करना पड़ता है। तो दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां ये नदी पैदा करती है। वर्षा काल के दौरान इसमें बाढ़ आती है और वर्षा काल के बाद सूखा और अकाल पड़ता है। इसलिए महानदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसको हीराकुंड बांध बोलते हैं, और इस बांध से एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसको संचालित किया जाता है। इसके जल का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। तो आज हम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना हीराकुंड परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है। इसमें तीसरी परियोजना है हीराकुंड परियोजना। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये महानदी पर बनाई गई है, जो कि उड़ीसा का शोक कहलाती है। शोक का मतलब मैंने आपको एकदम पहले बताया था, मृत्यु के उपलक्ष्य में प्रकट किया जाने वाला दुख। तो जब ये महानदी वर्षा काल के दौरान बहती है तो ये अपने मार्ग को छोड़ देती है। इसका पानी गांव या शहरों में घुस जाता है, गांव टापू बन जाते हैं, पशु मवेशियां पानी में डूब जाती है, लोग पानी में डूब जाते हैं, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उन लोगों की मृत्यु के लिए महानदी को जिम्मेदार माना गया है। इसलिए इतने लोगों की मृत्यु के लिए महानदी को जिम्मेदार मानने के कारण महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब ये नदी कहां से प्रवाहित होती है? महानदी। वैसे ये छत्तीसगढ़ में जो बस्तर की पहाड़ियां हैं, बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा ये उड़ीसा व उसके आसपास की जो भी नदी घाटी क्षेत्र है, मैंने आपको दोबारा बताया कि उड़ीसा और उसके आसपास में जो नदी घाटी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये वर्षा काल के दौरान बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। जबकि वर्षा काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वहां अकाल और सूखा पड़ता है। और इस स्थिति से निजात पाने के लिए कि भी वर्षा काल के दौरान इसमें बाढ़ नहीं आए, और जब वर्षा का समय समाप्त हो जाए, यानी मानसून अपने निवर्तमान काल से गुजर जाए, उसके बाद में सूखा नहीं पड़े,
पानी रहना चाहिए, इसलिए एक बांध बनाया गया संबलपुर में। और इस बांध के अंदर जो भी महानदी का अतिरिक्त पानी उसको स्टोरेज किया जाता है ताकि बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। और जैसे ही वर्षा का समय समाप्त होगा, इस पानी का उपयोग पेयजल में, सिंचाई में, विद्युत निर्माण में, क्योंकि इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ है। हीराकुंड परियोजना 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। प्रथम चरण में एक बांध परियोजना का निर्माण करके सिंचाई जो तंत्र है, नहरी तंत्र, उसको विकसित किया गया था। और दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हीराकुंड जो बांध परियोजना है, इसके पानी का अनेक कार्यों में उपयोग होता है। तो कहां बाढ़ आती है? ओडिशा और नदी घाटी क्षेत्रों में वर्षा काल में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, जबकि वर्षा काल के बाद सूखा एवं अकाल की स्थिति पैदा होती है। इसमें 2 सिचुएशन बनती है। देखने इसमें प्रथम क्या है, उड़ीसा और उसके आसपास का जो नदी घाटी क्षेत्र है, जब वर्षा काल आएगा, वर्षा का दौर होता है, तब यहां बाढ़ आती है। क्योंकि जब बरसात होती है तो नदी में अतिरिक्त पानी आता है, जिसके कारण नदी का जो पानी होता है वो तटवर्ती क्षेत्रों में बहना शुरू कर देता है। ये बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। लोग पानी में डूब जाते हैं, संपत्ति को नुकसान होता है, पशु जो भी मवेशियां होती हैं पानी में डूब जाती हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, यानी जन धन की हानि होती है। लेकिन जब वर्षा काल का समय निकल जाता है, उसके बाद में 2 स्थितियां आती है, सूखा और अकाल। यानी 2 सिचुएशन पैदा होती है, एक वर्षा काल के साथ साथ और एक वर्षा काल के बाद। वर्षा के साथ साथ बाढ़ आती है, वर्षा के बाद में सूखा और अकाल, दोनों स्थितियां पैदा होती है। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? वर्षा के समय बाढ़ न आए और वर्षा के बाद में सूखा और अकाल नहीं पड़े, इसके लिए हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया है। हीराकुंड परियोजना एक बांध बनाकर उसमें बरसात के पानी को रोककर, यानी नदी के पानी, कौन सी नदी? महानदी, महानदी के जल को उसमें रोका जाता है और उस पानी का उपयोग वर्षा काल के बाद में सिंचाई, पेयजल, विद्युत निर्माण या अन्य कार्यों में किया जाता है। तो कौन सा बांध बनाया गया है महानदी पर? एक बांध का निर्माण किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध, नाम उसका हीराकुंड बांध, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी है? हीराकुंड बांध की लंबाई है 4801 मीटर। इस बांध का निर्माण, इसका जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूर्ण हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में। पहला चरण, इसको प्रथम चरण बोलते हैं। प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर, एक जिले का नाम है संबलपुर, संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध का निर्माण व नहरी प्रणाली की स्थापना। दूसरा चरण, दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों की स्थापना, 4 विद्युत गृहों की स्थापना या निर्माण। अब इसको आप दोबारा ध्यान से देखना। ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है। कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। महानदी जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी की विशेषता क्या है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके साथ साथ कहां प्रवाहित होती है? उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्र। क्या स्थिति पैदा करती है? वर्षा के समय बाढ़ आती है, लोगों का नुकसान होता है, इसीलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वर्षा के बाद में जब नदी का पानी सूख जाता है, नदी का पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सूखा और अकाल पड़ता है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? वर्षा के समय बाढ़ ना आए,
वर्षा के बाद में सूखा और अकाल नहीं पड़े, इसके लिए एक बांध का निर्माण किया गया है जिसको हीराकुंड बांध कहा गया है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। इस बांध का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। पहला चरण जिसमें ओडिशा का जो संबलपुर जिला है उसके अंदर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है और बांध को बनाने के बाद में नहरी प्रणाली तंत्र का विकास किया गया है। इस बांध से नहरें निकाली गई है ताकि सिंचाई और पेयजल की कोई समस्या ना हो। दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। जलप्रपात बना के बिजली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये हीराकुंड परियोजना है। बाकी अगली परियोजना के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।